एक राजा थे नल, बड़े अच्छे राजा थे, प्रजा का पालन करते थे, सबका ख्याल रखते थे। एक दिन उनके किसी मित्र ने कहा चलो जुआ खेलते हैं। उन्होंने मना किया, पर मित्र ने कहा कुछ नहीं होता, खेल लेते हैं। तो राजा नल ने जुआ खेला और जुआ में अपना सारा राज्य हार गए। जब हार गए तो राज्य से बाहर निकले दोनों पति पत्नी। दमयंती उनकी पत्नी का नाम था, राजा नल और दमयंती दोनों नगर से बाहर निकल गए। अब जुआ खेला तो कलयुग राजा नल के ऊपर बैठ गया। अब राजा नल सारा राज्य छोड़कर, सब हार गए, कब्जा कर लिया, जिसने जीता भगा दिया। अब ये दर दर की ठोकर, राजा थे और ठोकर दर दर की खाने लगे। जंगल में पहुंचे तो क्या हुआ, एक ही जोड़ी कपड़े थे जो पहने थे, नहाना था तो कपड़े उतारे, और जब कपड़े उतारे और नहाने गए तब तक कलयुग खोपड़ी में बैठा। कलयुग की प्रेरणा से एक पक्षी कपड़े लेकर उड़ गया। लो कपड़ी, अब कपड़ा ही नहीं है। एक राजा निर्वस्त्र जंगल में घूम रहा है, उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। किसी ने कलयुग से कहा, ए कलयुग कम से कम कपड़ा तो छोड़ देता। तो कलयुग ने कहा यदि मैं कपड़ा भी छोड़ दूं तो फिर कलयुग किस बात का, नंगा ना घुमाऊं तो कलयुग किस बात का। अर्थ यह है कि जुआ खेलने वालों की यह दुर्दशा हो जाती है, चाहे तब खेले, चाहे सतयुग में भी कोई जुआ खेलता था तो सतयुग में भी उसकी दुर्दशा हो जाती थी। क्या कौरवों की दुर्दशा नहीं हुई? क्या पांडवों ने भी जुआ खेला? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास नहीं मिला? राजा नल की दुर्दशा नहीं हुई? चाहे सतयुग में कोई जुआ खेले, चाहे त्रेता में कोई जुआ खेले, चाहे द्वापर में जुआ खेले और चाहे कलयुग में जुआ खेले, याद रखना चारों युग हमेशा रहते हैं। सतयुग में कोई जुआ खेलने लग जाए तो जुआ खेलने वाली की बुद्धि में कलयुग बैठ जाएगा, और भले सतयुग हो पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए जुआ से बचना चाहिए।